अस्सलाम वालेकुम। आज हम 91वीं पाठ क्रमांक 4 विषय हिंदी पाठ का नाम है मान जा मेरे मन। बच्चों, भाग 1 में हमने देखा था कि मान जा मेरे मन, चांद तू मैं गगन, फूल तू मैं चमन, मेरी तुझमें इतनी लगन, मान जा मेरे मन। मन जो है तो उस शख्स का कतई नहीं माना, क्योंकि वो ये खा लो वो खा लो, मन जो है खाने के लिए ही कहता था और उसकी वजह से शरीर जो है उसका बहुत ही वजनी हो चुका था। बच्चों में परिच्छेद देखते बच्चों हम। आखिर मन साहब मुस्कुराने लगे, बोले तुम चाहते क्या हो? मैं डॉक्टर का पुर्जा सामने रखते हुए कहा, सहयोग, तुम्हारा सहयोग। मेरे मन ने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा, पिछले 13 साल से इसी तरह के पुर्जों ने तुम्हारा दिमाग खराब कर रखा है। आखिर मन सुनकर मुस्कुराने लगा और बोलने लगा कि चाहते हो क्या तुम? उस शख्स ने कहा अपने मन से, और डॉक्टर का जो पुर्जा था, प्रिस्क्रिप्शन जो थी, चिट्ठी जो थी दवाई की, वो उसके सामने रखते हुए कहा कि तुम्हारा सहयोग चाहिए मुझे। नाक मुंह भौ सिकोड़ते हुए यानी टेढ़ा मुंह करते हुए उसने कहा, यानी पिछले 13 सालों से जो है डॉक्टर के पुर्जे यानी वो चिट्ठियाँ जो होती थी, वो दवाइयों की चिट्ठियों से उस शख्स का दिमाग खराब हो चुका था। भला यह भी कोई भले आदमी का काम है? लिखता है खाना छोड़ दो। डॉक्टर कहने लगे, इस प्रिस्क्रिप्शन के अंदर लिखा, उस चिट्ठी में लिखा, दवाई की चिट्ठी के अंदर कि खाना छोड़ दो। ये कोई भले आदमी का काम है? मन तो मानता ही नहीं ना खाने के बगैर। मैंने एक खट्टी डकार लेकर कहा, तुम साथ देते तो मैं कभी खाना छोड़ देता। खट्टी डकार लेना यानी एकदम थके से सवाल में जवाब देना कि अगर तुम अगर साथ देते तो मैं खाना छोड़ देता। एक तुम्हारे कारण मेरा शरीर चर्बी का महासागर बना जा रहा है। वो शख्स मन से कहने लगा कि तुम्हारे कारण ही मेरा जो शरीर है ये किससे? चर्बी से महासागर बनता जा रहा है। यानी ये भी खा लो वो भी खा लो, सब खा लो। उस खाने की ज्यादा खाने की वजह से उसका शरीर जो है चर्बी से लद गया, महासागर बन गया। ठीक ही कहा गया है, उपेक्षा पूर्वक कागज पढ़ते हुए, ठीक ही कहा गया है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। मेरे मन ने उपेक्षा पूर्वक कागज पढ़ते हुए कहा, लिखता है कसरत करो। मैंने मुलायम तकिए पर कोहनी टेक कर जमाई लेते हुए कहा, कसरत करो। है ना? ठीक कहा गया है कि एक मछली जो है पूरे तालाब को गंदा कर देती है। यानी ग्रुप के अंदर एक शख्स अगर खराब हुआ तो पूरा ग्रुप खराब हो जाता है। उसी तरीके से एक मछली अगर तालाब में खराब है तो सभी मछलियों को खराब कर देती है। और कागज पढ़ते हुए लिखता है कसरत करो। कसरत करने से मोटापा कम हो जाएगा। और फिर उसने एक मुलायम तकिए के ऊपर अपनी कोहनी रखते हुए जमाई लिया और कसरत करो। कसरत का सब सामान तो है ही अपने पास, सब शुरू कर देना है।
वकील साहब पिछले साल कुर्सी कूटने के लिए मेरा मुकद्दर मांगकर ले गए थे, कल ही मांग लूँगा। मुकद्दर व्यायाम करने का, तालीम करने का एक साधन। तो वकील साहब ने उनसे मांग कर लेके गए थे और वो शख्स कहने लगा कि अब मैं वकील साहब से वो मुकद्दर, वो साधन वापस ले आऊँगा। मैंने रुआसू होकर कहा, तुम साथ दो तो यह भी कुछ मुश्किल नहीं है। सच पूछो तो आज तक मैंने देखा ही नहीं कि यह सूरज निकलता किधर से है। रुआसे हुए मुंह से क्या कहा उसने कि अगर तुम साथ दो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। सच पूछो तो आजकल मैंने सूरज किस ओर से निकलता है ये तक नहीं देखा है। क्यों? खाना घर में पड़े रहना। मन ने बिल्कुल घबरा कर कहा, लेकिन दौड़ोगे कैसे? मैंने लापरवाही से जवाब दिया, दोनों पैरों से। मन कहने लगा कि इतना भारी भड़कम शरीर लेकर आप दौड़ोगे कैसे? यानी मन की और उस शख्स की आपस में बातें चल रही है। तो मन कहने लगा आप दौड़ोगे कैसे? तो उस शख्स ने जवाब दिया, लापरवाही से जवाब दिया कि मैं अपने दोनों पैरों से दौड़ूंगा। ओस से भीगा मैदान, दौड़ता हुआ मैं, उगता हुआ सूरज, आह कितना सुंदर दृश्य होगा। और ओस से भीगा हुआ मैदान, ओस से भीगा हुआ यानी जो शबनम के कतरे होते हैं उसे ओस कहते हैं। सुबह सुबह आप जब हरियाली जहाँ पर है वहाँ देखेंगे तो हर पत्ते के ऊपर आपको जो है बारीक बारीक बूंद नजर आएंगे, जिसे दो बिंदु कहते हैं। तो वो बारीक जो है, जो बारीक बारीक बूंद है वो नजर आएंगे और उगता हुआ सूरज भी उसे नजर आएगा और कितना सुंदर वो दृश्य होगा। सुबह उठकर सभी को दौड़ना चाहिए। सुबह उठते ही औरतें चूल्हा जला देती है। आँख खुलते ही भुक्कड़ों की तरह खाने की फिक्र में लग जाना बहुत बुरी बात है। यानी सुबह उठकर दौड़ना चाहिए। सुबह उठते ही औरतें जो है चूल्हा जला देती है और ये जो मियाँ है ये आँख खुलते ही भुक्कड़ों की तरह खाने की फिक्र में लग जाना, ये कोई अच्छी बात है? नहीं। सुबह उठना तो बहुत आसान बात है। दोनों आंखें खोलकर चारपाई से उतरे, 2500-3000 हजार दंड बैठकें निकाली, मैदान में 15-20 चक्कर दौड़े, फिर लौटकर मुकद्दर हिलाना शुरू कर दिया। यानी सुबह उठना तो आसान है मगर कसरत करना मुश्किल है। जब सुबह उठा वो शख्स, चारपाई पर आकर खोल कर देखा और चारपाई से उठने के बाद उसने जो है तो 3000 दंड बैठक निकाली। उसी के साथ 15-20 चक्कर उसने मैदान के लगाए। उसी के साथ फिर मुकद्दर हिलाना शुरू किया। मेरा मन यह सब सुनकर हंसने लगा। मन ये सारी बातें सुनकर हंसने लगा। मैंने रोक कर कहा, देखो यार, हंसने से काम नहीं चलेगा, सुबह खूब सवेरे जागना पड़ेगा। और ये उसकी सारी बातें जो है तो मन सुन रहा था और मन ने कहा, हंस रहा था मन, तो मन को उसने कहा कि सुबह उठकर, खूब सवेरे उठकर जो है मुझे जाना पड़ेगा। मन ने कहा, अच्छा जब सो जाओ। आँख खुलते ही मैं सपना देखने लगा कि मैदान में तेजी से दौड़ रहा हूं, कुत्ते भौंक रहे हैं। मन ने कहा, अब आप सो जाओ। और फिर उसने एक सपना देखा, ख्वाब देखा और उसके अंदर ये देखा कि ये शख्स दौड़ रहा है और उसके पीछे कुत्ते भौंक रहे हैं।
गाय भी रंभा रहे, मुर्गे बांग दे रहे हैं। अचानक एक विलायती किस्म का कुत्ता मेरे दाहिने पैर से लिपट गया। और ये भी देखा उन्होंने कि गाय रंभा रही है, चिल्ला रही है, मुर्गे बांग दे रहे हैं। अचानक विलायती किस्म का एक कुत्ता उसके दाहिने बाजू से लिपट गया, पैरों को लिपट गया। मैंने पाँव को जोर से झटका कि आँख खुल गई। देखता क्या हूं कि मैं फर्श पर पड़ा हूं। ख्वाब में ये सब देख रहा था और जब जोर से पैर को झटका दिया तो पता चला कि वो जमीन पर है, यानी खाट से नीचे गिर गया। उसे लगा कि पैर को कुत्ते ने पकड़ लिया, इस वजह से वो पैर झटका और झटकने के बाद वो शख्स नीचे ही गिर गया। टेबल मेरे ऊपर है और सारा परिवार चीख चीख कर मुझे टेबल के नीचे से निकाल रहा है। उसकी वजह से क्या हुआ कि बाजू में जो टेबल था वो टेबल उस शख्स के आंख पर गिर गया और उसके परिवार के लोग चीख चीख कर उस टेबल के नीचे से उसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। खैर किसी तरह लंगड़ाता हुआ चारपाई पर गया कि याद आया मुझे तो व्यायाम करना है। उठने के बाद लंगड़ाते हुए चारपाई पर गया, बैठा और फिर कहने लगा कि मुझे जो है व्यायाम करने जाना है। मन ने कहा व्यायाम करने वालों के लिए गहरी नींद बहुत जरूरी है, तुम्हें चोट भी काफी आ गई है, सो जाओ। मन ने क्या कहा, फिर वापस मन की बात सुनने लगा। मन ने कहा कि व्यायाम करने के लिए गहरी नींद की बहुत ज़रूरत होती है और फिर तुम्हें चोट भी आई हुई है, थोड़ा सा सो जाओ। मन ने वापस उसे सुला दिया। मैंने कहा लेकिन शायद दूर बाग में चिड़ियों ने चहचहाना शुरू कर दिया। मन ने समझाया ये चिड़िया नहीं, बगल वाले कमरे में तुम्हारी पत्नी की चुड़िया बोल रही है, उन्होंने करवट बदली होंगी। उस शख्स ने मन से कहा कि चिड़िया जो है, बाग में चिड़िया चहचहाना शुरू कर दिया। तो मन कहने लगा, मन ने समझाया कि नहीं, वो बगल वाले कमरे से तुम्हारी पत्नी की, तुम्हारी बीवी की चूड़ियों की खनखनाहट की आवाज़ है, वो चूड़िया बोल रही है। शायद आपकी पत्नी ने करवट ली होंगी, इसलिए वो चूड़ियों की आवाज़ आ रही है। मैंने नींद की ओर कदम बढ़ाते हुए अनुभव किया, मन व्यंग्यपूर्वक हंस रहा था, मन बड़ा दुस्साहसी था। फिर उसने नींद की ओर करवट बदला। कदम बढ़ाते हुए अनुभव किया कि मन जो है शरारती तौर से हंस रहा था। हर रोज की तरह सुबह 9:30 बजे आँख खुली। नाश्ते की टेबल पर मैंने ऐलान किया, सुन लो, कान खोलकर, पाँव की मोच ठीक होते ही मैं मोटापे के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दूंगा। खाना बंद, दौड़ना, कसरत चालू। उसने उसकी पत्नी से कहा कि सुन लो। नाश्ते की टेबल पर बैठते हुए उसने कहा, ऐलान किया कि सुन लो, कान खोलकर, पाँव की मोच ठीक होते ही मैं मोटापे के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दूंगा और खाना भी बंद कर दूंगा और दौड़ना शुरू कर दूंगा, कसरत चालू कर दूंगा। किसी पर मेरी धमकी का असर न हुआ। पत्नी ने तीसरी बार हलवे से पूरा प्लेट भरते हुए कहा, घर में परहेज करते हो तो होटल में डटा लेते हो। उस शख्स ने धमकी भरा आवाज तो दिया था, मगर उसका किसी पर, यानी उसकी पत्नी पर असर नहीं हुआ। पत्नी ने तीसरी बार हलवे से पूरा प्लेट भरते हुए कहा, घर में तो परहेज करते हो और बाहर जाकर डटा लेते हो। घर में थोड़ा सा खाना और बाहर जाकर तली हुई चीज़ें, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खा लेना। ये यहाँ पर बोल के तो चल जाता है, मगर बाहर आप जो जाकर
अच्छा अच्छा खा लेते हो। मैंने कहा, इस बार मैंने संकल्प किया है, जिस तरह ऋषि सिर्फ हवा पानी से रहते हैं उसी तरह मैं भी रहूंगा। और वो कहने लगा कि ऋषि मुनि जिस तरीके से हवा पानी पर रहते हैं उसी तरीके से मैं भी रहूंगा। पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, खैर जब तक मोच है तब तक खाओगे ना। पत्नी ने कहा कि खैर जब तक आपके पैर में मोच है तब तक ही खाओगे ना, खाओ, कितना खाना है। मैंने चौथी बार हलवा लेते हुए कहा, छोड़ने के पहले भी मैं भोजनानंद की चरम सीमा पर पहुंचा देना चाहता हूं। चौथी बार हलवे की प्लेट लेते हुए कहा कि मैं इसे छोड़ने से पहले भोजन का आनंद चरम सीमा तक पहुंचा देना चाहता हूं, यानी आखिरी तक पहुंचा देना चाहता हूं। इतना खा लूं कि खाने की इच्छा ही न रह जाए, यह वाम मार्गी कायदा है। और इतना खा लूं कि खाने की इच्छा ही न रह जाए, ये जो है कायदा कैसा है, वाम मार्गी, गलत मार्ग के वे, वाम मार्ग, वाम गलत मार्ग यानी गलत रास्ते से जाना। उस रात नींद में मैंने पता नहीं कितने जोर से टेबल में ठोकर मारी थी कि 5 महीने बीत गए पर मोच ठीक नहीं हुई। और एक रात में उस शख्स ने टेबल पर इतनी जोर से लात मारी थी कि 5 महीने हो गए, उसकी मोच अभी तक ठीक नहीं हुई। यो चलते फिरते मैं कोई कष्ट न था, मगर जो ही खाना कम करने का, व्यायाम करने का विचार मन में आता, बाएं पैर के अंगूठे से टीस उठने लगती है। टीस उठना, दर्द होना। यानी जब भी मैं व्यायाम का सोचता हूँ, तालीम कसरत करने की सोचता हूँ, तो उस लगे हुए पैर में दर्द सा महसूस होता है। एक दिन रिक्शे पर बाजार जा रहा था, देखा फुटपाथ पर एक बूढ़ा वजन की मशीन सामने रखे घंटी बजाकर लोगों का ध्यान आकृष्ट कर रहा है। एक बार रिक्शे में जाते हुए उस शख्स ने देखा कि फुटपाथ पर एक बूढ़ा शख्स वजन की मशीन रखे हुए घंटी बजाकर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा था। रिक्शा रोककर जो ही मैंने मशीन पर पांव रखा, तोल का काटा अपमानित पूरा चक्कर लगाकर अंतिम सीमा पर थरथराने लग गया। और जैसे ही ये शख्स उतरा रिक्शा से और उस मशीन पर एक ही पैर रखा, तो काटा जो है उस मशीन का पूरा, बच्चों अपनी स्कूल में भी है वजन का काटा, देखते होंगे आप, आपका वजन किया जाता है स्कूल में, हाइट मोजी जाती है उस वक्त, जो गोल राउंड का काटा होता है उस पर, वैसे ही कांटे पर उस शख्स ने पैर रखा तो देखा कि वो कांटा पूरा घूमकर वहीं पर आकर रुक गया और उसके वजन से वो वहीं पर थरथराने लगा, मानो अपमानित कर रहा हो। बूढ़ा आतंकित होकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, बोला, दूसरा पाँव न रखिएगा महाराज, इसी मशीन से पूरे परिवार की रोजी चलती है। और बूढ़ा गुस्से में आकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा कि दूसरा पाँव न रखिएगा महाराज, इस मशीन से ही हमारे पूरे परिवार का जो है रोजी रोटी चलती है, इसी से हमारी रोजी रोटी चलती है। आसपास के राहगीर हंस पड़े, मैंने पाँव पीछे खींच लिया। और ये बातें सुनकर आसपास के राहगीर, रास्ते के चलने वाले जो है उस शख्स पर हंसने लगे और फिर इसने जो है अपना पैर पीछे ले लिया। मैंने मन से बिगड़ कर कहा, मन साहब सारी शरारत तुम्हारी है, तुम में दृढ़ता है ही नहीं, तुम साथ देते तो मोटापा दूर करने का मेरा संकल्प अधूरा न रहता। मन से फिर कहने लगा कि मन साहब ये सारी शरारत आपकी ही है, अगर तुम पक्का इरादा करते और साथ देते
तो मेरा मोटापा दूर हो जाता, मेरा जो संकल्प है, मेरा जो ख्वाब है दुबला होने का, वो अधूरा ना रहता। मन ने कहा, भाई जी मन तो शरीर के अनुसार होता है, मन में तुम दृढ़ता की आशा ही क्यों करते हो। फिर मन ने कहा कि भाई जी मन तो शरीर के अनुसार होता है, और तुम मुझ में तुम दृढ़ता की आशा क्यों रखते हो। यानी आप खा रहे हो, मन जैसा बोल रहा है वैसा खा रहे हो और मोटे हो रहे हो, फिर मन को क्यों बोलते हो। बच्चों, ये पाठ यहीं पर ख़त्म हुआ। आप इसे एक बार दो बार बगौर सुने। अल्लाह हाफिज़।